कैसे हैं दोस्तों। आज अगर हम भारत की मौजूदा राजनीति को समझना चाहते हैं तो हमें उस पार्टी की शुरुआत से बात करनी होगी जो आज सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ, लेकिन बीजेपी की कहानी 1980 से शुरू नहीं होती। उसकी वैचारिक जड़ें 1925 तक जाती है। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की थी। आरएसएस का उद्देश्य साफ था, हिंदू समाज को संगठित करना और खुद को संस्कृत संगठन कहना। यह संगठन राजनीति से बाहर रहने की बात करता रहा, लेकिन उसका सोच, परीक्षण, उसका अनुशासन बाद में राजनीतिक में साफ दिखाई देने लगा। आजादी के आंदोलन के समय जब पूरा देश जेल जा रहा था, लाठियां खा रहा था, फांसी पर चढ़ रहा था, आरएसएस का कोई बड़ा आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। आजादी के बाद 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ बनाया। यही जनसंघ बाद में बीजेपी का नींव बना। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक गठन हुआ। शुरुआती वर्षों में बीजेपी को ज्यादा जनता का समर्थन नहीं मिला, लेकिन 1990 के दशक में राजनीति का रूप बदला। राम मंदिर आंदोलन, पहचान की राजनीति और राष्ट्रवाद बीजेपी के मुख्य मुद्दे बने। 1998 में बीजेपी पहली बार केंद्र में पूरी ताकत से आई। प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी का दौर आज भी एक अलग अध्याय माना जाता है। उनके समय में पोखरण परमाणु परीक्षण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू हुई और संसद की भाषा मर्यादा में रही। वाजपेयी सरकार में मीडिया सवाल पूछता था, विपक्ष बोलते थे और प्रधानमंत्री जवाब देते थे। बीजेपी का वह दौर संविधान के ढांचे के भीतर माना जाता है, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी की राजनीति का बोलने का तरीका बदल गया। 2014 में नरेंद्र मोदी आए विकास के नारे के साथ। कहा गया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, महंगाई कम होगी और काला धन वापस आएगा। आज 10 साल बाद संविधान के दायरे में खड़े होकर सिर्फ सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या बेरोजगारी घटी? सरकारी आंकड़े बताते हैं नहीं। क्या महंगाई कम हुई? तेल, गैस, राशन पहले से भी महंगे हुए। क्या कोई काला धन आया? ना कोई सबूत, ना कोई सार्वजनिक आंकड़ा। तो क्या फायदा हुआ नोटबंदी का? आज भी अर्थशास्त्री सवाल उठाते हैं। इसके वजह राजनीति का केंद्र बदल गया। रोजगार से ज्यादा धर्म पर चर्चा होने लगा। हिंदू मुस्लिम देश की मुख्य बहस बन गए। भीड़, हिंसा, लिंचिंग, नाम पूछकर मारना, ये घटनाएं पहली बार राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना। संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करती है। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव रोकता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। कुछ जगहों पर मुस्लिम दुकानों से सामान न खरीदने का अपील हुई। ये कोई आरोप नहीं, ये राजनीतिक घटनाएं हैं जिन पर अदालतों ने भी टिप्पणियां कर चुकी है। अब तुलना कीजिए कांग्रेस से। कांग्रेस शासन में दंगे भी हुए, गलतियां भी हुई, लेकिन सरकार की नीति कभी धार्मिक बहिष्कार नहीं बनी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। 2014 के बाद कई आतंकी हमला हुए। हर बार पाकिस्तान का नाम आया। सवाल यह नहीं कि पाकिस्तान दुश्मन है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हमले रुक पाए? राष्ट्रवाद भाषणों में बढ़ा, लेकिन सुरक्षा पर सवाल बने रहे। अब अर्थव्यवस्था, कांग्रेस के दौर में लिबरलाइजेशन आया, आईटी सेक्टर बढ़ा और मिडिल क्लास खड़ा हुआ। बीजेपी के दौर में निजीकरण तेज हुआ। सरकार कहती है यह सुधार है, लेकिन संविधान कहता है सार्वजनिक संपत्ति जनहित में होनी चाहिए। रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बैंक सब निजी हाथों में जा रहा है, जो सरकारी हाथों में रहना चाहिए। तेल पहले 60 से 70 रुपए लीटर था, लेकिन अब 100 से 110 के बीच है। रुपया का वैल्यू 60 से 65 था, लेकिन अब 90 के आसपास है। महंगाई आम आदमी की जेब तोड़ रही है। अब मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, कांग्रेस के दौर में मीडिया सरकार तक गिरा सकता था। आज मीडिया
सरकार से सवाल पूछने से डरता है। जो सवाल पूछता है उसे देशद्रोही कहा जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 19 मानवता की स्वतंत्रता पर सीधा सवाल है। अब संविधान की बात। संविधान भारत की आत्मा है। बिना चर्चा के कानून और राज्य सरकारों की शक्तियों में कटौती। कांग्रेस ने संविधान बनाया, बीजेपी उससे बदलने की बात नहीं करती, लेकिन उसकी माने बदलती दिखती है और यही सबसे बड़ा फर्क है। कांग्रेस की राजनीति संविधान के भीतर सत्ता चाहती थी, बीजेपी की राजनीति संविधान के ऊपर विचारधारा रखना चाहती है। ऐसा आरोप नहीं है, ऐसा डर संवैधानिक विशेषज्ञ बता चुके हैं। आज बीजेपी अपने आप को मजबूत शक्तिशाली पार्टी कहती है। भारत ने पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो भाषणों में हर जगह है लेकिन सवालों में सामने नहीं। देश ने पहली बार ऐसा दौर देखा जहां सवाल पूछना राष्ट्रीय विरोध बन गया। आज इस वीडियो में मैंने किसी पार्टी को ना महान बताया और न ही किसी पार्टी को गद्दार। मैंने ये सिर्फ बताया कि देश को चलाने की दो अलग सोचें रही है। एक सोच जो आजादी, संविधान और देश को जोड़ने से है, और दूसरी सोच जो पहचान, आस्था और विचारधारा से राजनीति करती है। एक दौर में देश बनाने की बात ज्यादा हुई और दूसरे दौर में देश पहचानने की बात हुई। अब फैसला आपका है कि आप किस भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं। कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।